we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका ईरान को उसके सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में मदद करने पर सोच रहा है। CNN की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान को 30 अरब डॉलर यानी कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी दे दिया है, जिसके तहत ईरान यूरेनियम का संवर्धन किए बिना ही सिविल एनर्जी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इस डील के तहत ईरान को कुछ प्रतिबंधों से भी छूट मिल सकती है और उसे विदेशी बैंकों में जमा 6 अरब डॉलर तक की राशि तक पहुंच भी मिल सकती है, जिस पर फिलहाल सैंक्शन लगे हुए हैं। सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ऐसा परमाणु कार्यक्रम होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ बिजली या फिर ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है, न कि हथियार बनाने के लिए। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं जो परमाणु रिएक्शन का इस्तेमाल कर बिजली पैदा करते हैं। इसका सैन्य उद्देश्यों या फिर हथियारों से कोई भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी भैया इतनी दया दृष्टि क्यों ईरान पर अब की जा रही है अमेरिका की तरफ से, ये एक समझने वाली बात हो जाती है। और इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी आज मौजूद हैं। निपुण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पहले तो ट्रंप साहब न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दावा करते हैं, धमकी देते हैं, उसके बाद बमबारी भी करवा देते हैं ईरान पर, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि ईरान बहुत बहादुरी से लड़ा और अब मदद करने की बात की जा रही है। अब क्या चल रहा है उनके दिमाग में? मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, देखिए वो तरीका है कि जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप डैडी वाली भूमिका में है। हाँ। जब से उनको नाटो के समिट के समय डैडी कहा गया, हाँ। तो हम डैडी हैं और हमने बच्चे की पिटाई की है, तो बच्चा रूठ ना जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, तो उसको क्या करो कि थोड़ा सा कुछ दे दो ताकि बच्चा जो है वो हंगामा ना करे। हाँ। देखिए एक्चुअली ये तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन वो डैडी कहलवा के खुश भी होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए मैंने उनको खुश करने के लिए बोल दिया। मैटर क्या है, मसला पूरा जो मसला निकल के आता है मैटर क्या है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने ईरान को किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया तो एक स्थिति ऐसी आती है जो इस समय ईरान की स्थिति है। ईरान के साथ एकदम नेशनलिज्म बहुत हावी ईरान के अंदर हो चुका है, और जब नेशनलिज्म बहुत हावी हो जाता है तो जनता जो है कि चाहे हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। एक वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सोच रहा था अमेरिका इजराइल कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो हुआ ये ईरान के साथ में कि पुरानी सिविलाइजेशन, मैंने आपको शायद पहले ही बताया बिल्कुल कि अगर पूरा मिडिल ईस्ट में देखें तो पुरानी सिविलाइजेशन में 2 ही देश बचे हुए हैं, इजिप्ट और ईरान जी। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ईरान एक अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जो वेस्ट ब्लॉक के सामने सीना तान कर खड़ा है। इससे हुआ ये कि जो खामनेई शासन है उसके प्रति विदेशी मुल्कों में भी, यानी कि जो इस्लामिक मुल्क हैं, चाहे सऊदी की सरकार अमेरिका के साथ खड़ी हो, लेकिन सऊदी की पब्लिक के मन में खामनेई का या पूरे ईरान का एक रेपुटेशन बड़ा है हर देश के अंदर। पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं वो कह रहे हैं कि देखो ईरान का खूब उससे लड़ा, अमेरिका खुद कह रहा है कि खूब दम लगा के लड़ा। अब सोचिए कि 86 साल का बूढ़ा जब लड़ सकता है तो यंग क्यों नहीं लड़ सकते। उस तरह की बातें आप देख रहे होंगे लगातार। तो कहीं ना कहीं जो एक खामनेई एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक एक्सेप्टेंस बढ़ी है ईरान के अंदर भी, बाहर के मुल्कों में भी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इसका यूज करके न्यूक्लियर वेपन न बना ले और अमेरिका किसी तरह की कार्रवाई न कर पाए। और ऑफर भी लगातार मिल रहा है, वो चीन की ओर से मिल रहा हो या रशिया की ओर से मिल रहा हो, या फिर नॉर्थ कोरिया भी खूब कूद कर आ रहा है। नॉर्थ कोरिया के मैं कराऊंगा तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन तैयार, टेंशन मत लो, मैंने किया तो मैं तुम्हारा करा दूंगा। तो उसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को साधने का प्रयास कर रहा है कि ताकि ईरान उस फंड, देखिए ईरान बहुत ज्यादा क्राइसिस से जूझ रहा देश है। कब से? 1995 से सेशन चल रहे हैं। मात्र कुछ एक साल जब आपका बराक ओबामा के द्वारा जब जैक पोआ जो किया गया था, समझौता जो किया गया था, तो 2-3 साल समझो सेशन तो छूट मिली थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप सोचिए 95 से कोई देश अगर सेशन में चल रहा हो तो उसका ना तो ऑयल बिक पा रहा है, थोड़ा बहुत ऑयल जो खरीद रहा है उसका चीन खरीद रहा है या फिर हम खरीद रहे हैं, इसके अलावा कोई और देश का तेल नहीं खरीद पा रहा है।
गैसेस वर्ल्ड का 3rd नंबर का जो नेचुरल गैसेस है उसका सबसे बड़ा भंडार जो है ईरान में है, लेकिन क्या करें उस गैस का कोई खरीदने वाला नहीं है जी। तो इस स्थिति में ईरान की इतनी स्थिति खराब है कि ईरान केवल बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन ही बना पाए। बिल्कुल, और अब इस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो सैंक्शन को कहीं ना कहीं कम करने पर विचार जो है वो अमेरिका की तरफ से हो रहा है और ज्यादा जो निवेश की संभावना है वो ईरान में अब बढ़ जाती हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि भैया ईरान के मन में जो अमेरिका को लेकर है जो तलखियां हैं, क्या वो कम होती है आने वाले समय में? नहीं होती हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक टिप्पणी मैं कर दूं। हाँ। देखिए ये वही पॉलिसी है कि जो 90 में यूएसएसआर के डिवीजन होने के बाद, यही जब यूएसएसआर 15 भागों में टूट गया तो बोरिस येल्त्सिन जब वहां प्रेसिडेंट बने तो वेस्ट ने एक पॉलिसी अपनाई थी, लिमिट असिस्टेंट पॉलिसी। हाँ। मतलब इसको रशिया को थोड़ा दो ताकि ये अपने न्यूक्लियर वेपन को किसी और को ना दे और इतना ताकतवर ना हो जाए, इतना ज्यादा ना इसको मिल जाए कि ये हमारे सामने खड़ा हो जाए। तो वो लिमिट असिस्टेंट पॉलिसी को लेके चल रहा है अमेरिका ईरान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।